क्लास 12 6.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों की मैं हिंट यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन 5 है, उसमें आपसे फलन दिए हैं और अंतराल दिए हैं क्लोज्ड इंटरवल में। उसमें आपसे कहा गया है निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। जब कहीं भी क्वेश्चन में अगर आता है निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, तो उस क्वेश्चन में आपको उच्चतम तथा निम्नतम सिद्ध नहीं करना है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप दिए गए फलन का अवकलन करोगे। उसके बाद उससे उच्चतम तथा निम्नतम के लिए जो कंडीशन होती है f x, उसको 0 के इक्वल करेंगे। उससे x के मान निकालेंगे। x का मान 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वो हमेशा जो आपको इंटरवल दिया होगा उसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अगला स्टेप होता है जब हमें उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। जो इंटरवल दिया है उसकी पहली वैल्यू और जो x के मान आएंगे उस पर, और जो लास्ट इंटरवल का लास्ट वैल्यू है, उन सब के मान दिए गए फलन पे निकालने होते हैं। फिर उसमें सबसे अधिक वैल्यू को हम कहते हैं निरपेक्ष उच्चतम और सबसे निम्न वैल्यू को हम कहते हैं निरपेक्ष निम्नतम मान। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 5 का एक पार्ट में आपको बता रही हूँ। इसमें आपको f(x) दिया है x³ हमने f(x) किया, क्लोज्ड इंटरवल दिया है -2 से 2, ठीक है। उच्चतम और निम्नतम के लिए हम f(x) को किसके इक्वल करते हैं, 0 के। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ गई। तो इसके बाद मैंने अगला स्टेप कहा था कि आपका जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है इंटरवल का, पहले उस पर मान निकालिए, यानी x बराबर -2 दिए गए फलन में रखेंगे, -8 आया। फिर जो x की वैल्यू आती है जितनी भी, उन पर निकालते हैं, यानी x बराबर 0 पर 0 आ गया। और लास्ट में फिर जो है इंटरवल की लास्ट वैल्यू होती है उस पर हम इसका मान निकालते हैं, वो आपका आया 8। अगर आप देखते हो -8 सबसे छोटा होता है और 8 सबसे बड़ा है यहाँ पर, तो फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान कितना हो गया, 8, और फलन का निम्नतम मान कितना हो गया, निरपेक्ष निम्नतम मान कितना हो गया, -8। ऐसे ही 8th क्वेश्चन है। 8th में आपको एक लाभ फलन दिया है और उसमें आपको दिखाना है कि उच्चतम लाभ कितना होगा। उच्चतम की बात है तो सबसे पहले दिए गए फलन है उसे हमने px दिया हुआ है, हमने p' निकाला। उच्चतम तथा निम्नतम के लिए उसको हमने 0 के इक्वल कहते हैं, उससे हमारे पास x का मान ज्ञात हो गया। अब हम क्योंकि हमने इसमें उच्चतम सिद्ध भी करना है, यहाँ पर उच्चतम सिद्ध करना है, तो p' का x के सापेक्ष हम पुनः अवकलन करेंगे। तो उसका मान x कितना आया, -36, जो कि 0 है से छोटा है। इसका मतलब कि x बराबर -2 पर जो आपका px है वो आपका कितना आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, यानी x = -2 का फलन आपका क्या है, उच्चतम है। तो x = -2 का आपका फलन का कंपनी का लाभ कितना हो गया, उच्चतम हो गया। अब उच्चतम लाभ ज्ञात करना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था उच्चतम लाभ ज्ञात करने के लिए दिए गए फलन में जिस x की वैल्यू के लिए उच्चतम आता है उसको हम रख देते हैं, यानी x = -2 का उस कंपनी का उच्चतम लाभ ज्ञात करना है। तो फलन में मैंने x की जगह -2 रखा, तो कितना आ गया, 113। ऐसे 7th क्वेश्चन था। इसमें आपको 7th वाले में भी वही निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। तो हमने यहाँ पर f' किया उच्चतम निम्न के लिए, f' को 0 के इक्वल किया गया। यहाँ पर x की फिर से एक ही वैल्यू आ रही है 2। फिर अंतराल था आपका 0 से 3 था, तो x बराबर 0 पर वैल्यू निकाली, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, और उससे हमने निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करे। फिर इसी में आपका अगला 8th क्वेश्चन है। इसमें भी आपको निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। जब आपको इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई, तो सबसे पहले f' निकाला, 2 cos, सॉरी यहाँ पर 2 भी आएगा, f' में 2 cos 2x आएगा। उच्चतम तथा निम्नतम के लिए अगला स्टेप क्या था, f' को हम 0 के इक्वल करते हैं, cos 2x = 0। 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि cos x = 0 होता है तो x का व्यापक मान क्या लिखते हैं हम, 2n + 1 × π/2, राइट। तो इससे हमने n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी, 0 1 2 3 हम रखते गए, तो x का मान डॉट डॉट करके आगे को चलते रहेगा। लेकिन आप अगर क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन में कहा है जो x है वो 0 से 2 पाई को ही बिलोंग करता है, राइट। 0 से 2 पाई को बिलोंग करेगा, तो हमने यहाँ पर से ऐसे मान लेने हैं जो 2 पाई तक मानों तक आ जाए, उससे ज़्यादा बड़े नहीं लेने हैं, ना ही 0 से छोटे लेने हैं। तो ये वैल्यू आपकी π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4 आएगी,
ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या कहा था, अगला स्टेप, सबसे पहले हम इंटरवल जो दिया है उसके निम्न वैल्यू के लिए यानी 0 के लिए वैल्यू निकालेंगे, फिर π/4 के लिए, फिर 3π/4 के लिए, 5π/4 के लिए, 7π/4 के लिए और लास्ट में 2π के लिए निकालेंगे। उसके बाद दिए गए फलन की वैल्यू, बस उसी में से आपको निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान छाटने हैं। ठीक है, ऐसे आप 9th और 10th करेंगे। 11th में आपसे ये कहा गया है, जो फलन दिया है f(x) उसमें यह कहा x⁴ -64x² + ax + 9। आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो फलन है वो x बराबर 1 पर उच्चतम है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको पता चली होगी कि हम फलन को जब उच्चतम निम्नतम करते हैं तो हमें x के मान निकालने होते हैं। x के मान निकालने के लिए हम f' को किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, तभी तो हमें x की वैल्यू प्राप्त होती है ना। तो इसका मतलब जैसे हमारे पास f' करके 0 आया, 0 दिया, तो हमारे पास मान लो x की वैल्यू 2 आएगी, तो हम f'2 को किसके इक्वल कह सकते हैं, 0 के। आप चेक भी कर लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन यहाँ भी है, हमने f' निकाला। अभी x = 1 कब आएगा, जब आप f' को 0 के इक्वल करोगे, मीन्स x की वैल्यू 1 आने के लिए f'1 का मान कितना होगा, 0 होगा। तो फलन उच्चतम है, तो f'1 = 0। फिर हम f'1 में यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख के 0 के इक्वल करेंगे, तो हमारे पास a का मान कितना हो जाएगा, 120। तो इस प्रकार से इसके आगे क्वेश्चन भी जहाँ पर निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है, तो आप पहले उनको अवकलन करिए, उसको 0 के इक्वल करिए, x की वैल्यू निकालिए दिए गए इंटरवल के स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट, और जो हमने x की वैल्यू निकाली है उन पर मान निकालेंगे, उसमें से स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 15 तक जिसमें आपको उच्चतम सिद्ध भी करना होगा, तो वहाँ पर डबल डैश वाली मेथड से करेंगे या f' के लिए चिन्ह देके करोगे। तो अब आप 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएंगे मुझसे पूछ लीजिए।